सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान मैं क्या हूँ। आइए गुरु शक्ति को आभार करें, धन्यवाद कहें, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आंखें बंद करके अपने अंतःकरण में उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करें, क्योंकि हम अब तक उस प्रकाश को अनुभव कर पाए हैं। कितने अंशों में उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमने कहीं कुछ अनुभव किया है। कुछ है जो हमारे भीतर है, कुछ है जो बहुत दिव्य है, कुछ है जो हमारी परमानेंट हैप्पीनेस का, हमारे असीम आनंद का स्रोत है। और वो गुरु शक्ति, वो परमात्मा, वो ऋषि मंडल, देव मंडल, वो प्रकृति हमें उस और सहजता से ले जा रही है। इसी भाव से पंच तत्वों का ध्यान करते हुए, पंच तत्व अर्थात जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, इन पंच तत्वों का ध्यान करते हुए, इनको धन्यवाद देते हुए एक गायत्री मंत्र और पंच तत्वों से प्रार्थना कि हम उनके भीतर की दिव्यता को अनुभव कर सके, जान सके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय ध्यान बहुत गहरा चल रहा था और गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें क्या बताया कि हमें अनुभव करना है कि हम अजर, अमर, अविनाशी, अखंड हैं और इसका बार बार प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट नहीं मन में होना चाहिए। अगर डाउट हो गया तो हम यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर पीछे आ जाएंगे और गाड़ी गोल गोल घूमकर फिर वो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। फिर गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए, इसको जब भी किसी चीज को ज्यादा सरलता से जानना हो, मुझे ये क्या जानना है, मुझे ये जानना है कि मैं क्या हूँ। गुरुदेव हमें उसी यात्रा पे ले जा रहे हैं कि हु एम आई। तो हमको क्या करना है, हमको जिस भी चीज से हम बने हैं उन सबको अलग अलग करके देख लो तो ज्यादा बेटर होगा ना। जैसे हम यूजली करते भी हैं लैब्स में, प्रैक्टिकल्स में, कि किसी भी चीज की डिटेल में जाना है तो वो किस किस चीज के मिक्सचर से बनी है उसको अलग अलग करके देख लो तो समझ में आता है कि उसका ओरिजिनल सेल्फ क्या था। तो हम 5 एलिमेंट से पता है बने और ये हम सबको ज्ञात है। ऊपरी स्तर पर हम सबको पता है कि हम जो है जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इसका मिक्सचर है। इन सबके अलग अलग रेशियो से मिलके हम बने हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने जल तत्व की बात की थी कि हम 70% वाटर हैं और इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी को जल के फॉर्म में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल हमारे इमोशनल बॉडी से डायरेक्टली रिलेटेड है। 70% जल है। जैसे समुद्र में क्या होता है, कोई भी गंदगी डाल दो तो लहरों के साथ सारी गंदगी सतह पर आ जाती है। बाहर समुद्र अपने अंदर कुछ भी गंदगी नहीं रखता है। इसीलिए जो जल है वो हमारे भीतर की सारी गंदगी को सोखने में, उसको बाहर निकालने में बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा जो कंपोजिशन है उसमें 70% वाटर है। और इसको और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं आप पूर्णिमा से। पूर्णिमा के आसपास जो भी आपके सतह पर अच्छी चीज़ें होंगी ना, वो और हाईलाइट हो जाएंगी। इसलिए मून गेजिंग पूर्णिमा के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके अंदर जो भी सात्विकता है, जो भी सतह पर अच्छे गुण हैं, आप उन्हें फोकस करेंगे तो वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइड्स होते हैं। पूर्णिमा से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में एक इमोशनल कनेक्ट उस डिविनिटी से फील हो सकता है। जो लोग इस यात्रा पर हैं, जिन्होंने कभी उसे अनुभव किया है, बिकॉज जल है और मून से कनेक्टेड है। जल तत्व मतलब मून की एनर्जी और उससे कनेक्टेड है इमोशनल बॉडी। तो ये सब साइंटिफिक रिलेशनशिप है, लेकिन इसको सरल शब्दों में समझना हो तो केवल इतना पर्याप्त है कि आप रोज जब जल ग्रहण करो तो उसको चार्ज करो। चैनल पर वाटर चार्जिंग का एक मेडिटेशन भी है। आप एक जगह बैठकर अपने घर का आरो, अपने अपनों का आरो, कहीं का भी पानी आप दूर से चार्ज कर सकते हो। उसमें आपको केवल दिव्य अपनी इमेजिनेशन डालनी है। और हमने मान लिया है, अनुभव भी कर लिया और प्रूफ भी कर लिया है कि मानस पटल पर सब कुछ पॉसिबल है और वो असत्य नहीं होता। और वाटर के पास मेमोरी है, साइंटिस्ट बता चुके, तो दोनों का मिलाकर कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। उसके बाद और कौन कौन से तत्व हैं। और एक और बात, जल को आप खाली अफर्मेशंस के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। आपके पास समय नहीं है 14 मिनट, कोई बात नहीं। आप जब भी पानी पियो बोलो आई एम डिवाइन एनर्जी, आई एम डिवाइन कनेक्शन, आई एम डिवाइन क्रिएटिविटी। आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, यू आर दैट। आप उस पानी में उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो और उस पानी को पियो। कुछ नहीं तो पानी में ओम की विजुअलाइजेशन कर लो, और कुछ नहीं तो पानी में गायत्री मंत्र पढ़ लो। जो भी आपको करना है, तीनों शरीरों से करना है। अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी अलग से बनाकर चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं। अब अगला तत्व क्या है, सबकी वैल्यू क्या है, ये समझ में आएगा तो थैंक यू फीलिंग ज़्यादा अच्छे से आएगी ना। इमेजिन करो हमारे अंदर से पृथ्वी गायब हो जाए तो क्या होगा। अगर पृथ्वी तत्व चला जाए, हम लोग मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, वी विल बी ट्रांसपेरेंट, हम दिखना बंद हो जाएंगे। अगर किसी का वेट ज़्यादा या कम है
तो वो पृथ्वी तत्व के डिसबैलेंस है। इमोशनल डिसबैलेंस अगर जल तत्व से है तो शरीर का वजन का जो डिसबैलेंस है वो पृथ्वी तत्व से है। तो क्योंकि हम इन पंच तत्वों के प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाते, पूरा नहीं कर पाते, और कृतज्ञता का भाव तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। माँ पृथ्वी हमारी इस जन्म की माँ नहीं है। जितनी बार हमने जितनी भी योनियों में जन्म लिया है, आए तो इस पृथ्वी पर ही है। वो जन्म जन्मांतर से हमारा भार उठा रही है। बट डू वी हैव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड? माँ पृथ्वी अपना सीना चीर कर हमको जल प्रदान, हमको अन्न प्रदान करती है, और क्या क्या देती है। हमें 1 मिनट नहीं लगता खाना फेंकते हुए, वेस्ट कर देते हैं हम। हमारे माँ पृथ्वी के गुणों को देखें अगर, तो सहनशीलता, धारण करने की शक्ति माँ पृथ्वी में है। और अगर हम पृथ्वी से बने हुए हैं और इतना ग्रॉस फॉर्म में है कि अगर पृथ्वी तत्व गायब हो जाए तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, तो वो ग्रहणशीलता की शक्ति, वो धारण करने की शक्ति हमारे अंदर भी है। क्रिएटिविटी, वो पावर हमारे अंदर भी है। सो इफ अगर हम पृथ्वी तत्व को, उसकी दिव्यता को समझ पाएं, तो हमारे अंदर वो धैर्य, वो पेशेंस डेवलप होगा। और जितना हमारे मन में ग्रैटिट्यूड आएगा 5 एलिमेंट्स के लिए, उतना आसान होगी ये यात्रा। ग्रैटिट्यूड के साथ जब हम ये ध्यान करेंगे ना, जो गुरुदेव कह रहे हैं, इस ध्यान के पीछे बड़ी गहराई है। इस ध्यान के पीछे हमें उन एलिमेंट्स से होकर गुजरना है, उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो हम पर किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता? जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं। मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप है, राइट? कोई रिलेशनशिप खट्टा है, कोई मीठा है, लेकिन किसी के पास आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते और आप कुछ अपेक्षा करो कि वो आपके लिए कुछ कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं मिल रहा है। और कुछ रिलेशनशिप बहुत मीठे हैं, जो होते हैं तो समय का पता नहीं चलता। तो ऐसे इन पंच तत्वों से जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, इनको ग्रैटिट्यूड डालेंगे, तो हमारे लिए ईजी होगा इस ध्यान को करना। कि जैसे हम अग्नि से होकर गुजर रहे हैं और हमें असर ही नहीं पड़ रहा अग्नि का, क्योंकि अग्नि से अब कनेक्शन है ना। जिससे कनेक्शन होता है, वो उस कनेक्शन के साथ वो ध्यान आसान हो जाता है। ये अनुभव की बात है, जब करेंगे तो समझ में आएगा। अब अग्नि तत्व की बात कर लेते हैं। अग्नि क्या कर रही है? जठराग्नि, हम सबको पता है, खाना पचाने में हेल्प करती है। अग्नि अगर अपनी सीमा से बाहर हो जाए तो भस्म कर देगी, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, एसिड बनता है, गैस बनता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। सारे डाइजेस्टिव कहाँ से होते हैं? अग्नि तत्व के डिसबैलेंस से होते हैं। तो किसी की पाचन शक्ति गड़बड़ है तो अग्नि तत्व डिसबैलेंस है, अग्नि डिसबैलेंस है। और कहीं ना कहीं हमारा खान पान अच्छा नहीं है। अग्नि हमें बहुत दिव्यता सिखाती है। अग्नि क्या है? ऊपर की ओर उठती है। आप कैंडल जलाओ, उसे उल्टा कर दो, लेकिन जो उसकी अग्नि है वो ऊपर चली जाएगी। कहीं पर भी अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर। और अग्नि क्या सिखाती है? प्रकाशित रहना, हमेशा प्रकाशित रहो। एक दिया जगता है चारों तरफ, उजाला कर देगा अंधेरे में भी। अंधेरे कमरे में एक दिया, एक माचिस की तीली एनफ है। तो अग्नि जैसे गुण हम धारण करें और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है, तो भी अग्नि तत्व का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व हमारी सुनने की शक्ति है। एक तरह से हमारी वाणी, हमारा थ्रोट चक्रा उससे कनेक्टेड है, सुनने की शक्ति है। अगर हमारा आकाश तत्व बिगड़ जाए तो हमारी वाणी बड़ी, हम बोल नहीं पाएंगे, बहरे हो जाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। हायर प्लेन, आकाश तत्व शून्य है, एक तरह का शून्य, आकाश शून्य है ना। तो शून्य की आवाज, जब हमें उस पार जाना हो, जब हमें इस ग्रॉस फॉर्म से हटकर उस पार जाकर वहां उस सूक्ष्म की आवाज को सुनना हो, तो ध्यान में बड़ा इंपॉर्टेंट है आकाश तत्व का अभ्यास, आकाश तत्व से एकता। भाई आकाश के मध्य जाकर ही तो ये सारे विजुअलाइजेशन करने हैं। हमने, गुरुदेव ने कहा विजुअलाइज करो कि आप शरीर से अलग निकल गए। तो कहाँ जाओगे शरीर से अलग निकल कर? सबसे पहले उन बादलों को पार करते हुए, आकाश को पार करते हुए तो जाओगे। तो वो आकाश में जो शून्य की आवाज है, वो बड़ी दिव्यता है, वो बड़ी मीठी है, उसको सुनने की प्रैक्टिस करना। आकाश से वो फीलिंग। और जब ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा तो क्या होगा? हम क्या हो गए? पंच तत्वों में विलीन हो गए तो आकाश जितने व्यापक हो जाएंगे। हमारी व्यापकता का प्रतीक है स्काई इज द लिमिट। स्काई कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। ऐसे ही हम भी हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ समाप्त हो रहे हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है इसका। बट वंस वी आर मर्ज्ड विद ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, वी विल फील मोर कनेक्टेड। और हमारे लिए हु एम आई, मैं क्या हूँ, इसको अनुभव करना आसान हो जाएगा। आगे वायु तत्व की बात करते हैं। एयर हमको पता ही है, प्राणी वहां से आ रहे हैं सारे। वायु चल रही है, और वायु एक ऐसी चीज है जो अनुभव हो या ना हो पर अपना काम कर रही है। जैसे खाने में नमक है ना, अगर है तो कोई वैल्यू नहीं फील हो रही, लेकिन जिस दिन खाने में नमक ना हो उस दिन तुरंत पता चल जाता है कि बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है ना। ऐसी वायु है। वायु तत्व क्या कर रहा है? सब कुछ कर रहा है, हमारे भीतर की संपूर्ण दिव्यता का जागरण कर रहा है, क्योंकि हम जीवित ही उसकी वजह से हैं। हम जीवित ही उसकी वजह से हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वायु के बिना आंख नाक बंद करके देख लो कितनी देर सर्वाइवल है। और उस वायु के माध्यम से पानी भी अंदर जा रहा है। भाई आप कहोगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे बन रही है? उसमें पानी है, H2O, हाइड्रोजन है। तो ये सारी, अगर हम इस सब चीजों से कनेक्ट हो जाएं, उस वायु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन पंच तत्वों में से एक तत्व भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है,
क्यों? क्योंकि हम इन्हीं तत्वों से बने हैं और इन पंच तत्वों को ठीक करने, बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, मुद्राएं हैं, प्राणायाम है, ध्यान है, बहुत रास्ते हैं। पर अभी हम जिस दिशा जा रहे हैं उस दिशा जाने पर ही फोकस करेंगे। और वो दिशा क्या है? गुरुदेव हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे मूल में, हमारे केंद्र में। तो गुरुदेव ने कहा अपने केंद्र में जाना है तो अपने आप को 5 हिस्सों में डिवाइड करो, क्योंकि तुम इन्हीं 5 हिस्सों से बने हो। अब मुझे अपने आप को जिस चीज में डिवाइड करना है, मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमने आज ये बात करी पंच तत्वों के बारे में, ताकि हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील कर सकें। तो अगले 24 घंटे का होमवर्क क्या है? स्वयं से चिंतन। हर चीज पकी पकाई नहीं मिल सकती, तो अब चिंतन करो। इन 5 तत्वों के बारे में आज हम बैठकर सोचते हैं, किस तत्व से हमें क्या मिला, वॉट आर वी गेटिंग, किस तत्व की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या खूबसूरती है, क्या वो गुण हमारे भीतर है या नहीं है। और जब आप उन पंच तत्वों के गुणों पर फोकस करोगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए, प्लांट्स के लिए, मतलब कौन सी ऐसी चीज नहीं है चारों तरफ जिसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा। अगर हम आज जीवित हैं, आँख खुली और हम जिंदा हैं, तो कैसे? क्योंकि ये पंच तत्व अपना काम कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारी आंख खुली और हमारे आसपास हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो कैसे? बिकॉज दीज 5 एलिमेंट्स आर वर्किंग नॉन स्टॉप, दे आर नॉट आस्किंग इवन अ सिंगल थिंग फ्रॉम अस। इसलिए वो कारण शरीर का को स्पर्श करेगा। और जब भी हम ध्यान कारण शरीर से शुरू करते हैं, कारण शरीर मतलब भाव शरीर, तो भाव और विचार मिलकर, भाव से विचार और फिर विचार से कर्म, तो वो ध्यान ज्यादा बेटर होता है। एक होती है यात्रा बाहर से अंदर की तरफ, उसमें हम कहते हैं ध्यान में मन नहीं लग रहा, मन उचट रहा है, आंख बंद करते हैं तो विचार आ जाते हैं, उलझन हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। और अब गुरुदेव हमें कौन सी यात्रा करा रहे हैं? अंदर से बाहर। पहले अपनी शक्ति को पहचानो, उस शक्ति के आधार पर उत्पन्न विचारों पर चलो, तो आपकी दिव्यता अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।